कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो आप लोग का चल रहा है। तो आज 2 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और आज जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो फटाफट से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, पूरे के पूरे 100 प्रश्नों को सॉल्व कराऊँगा। तो ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, फटाफट से आंसर जो है आप लोगों को मैं बताता चलूँगा और आप लोग देखते चलिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, तो समझ लीजिए बिल्कुल ऐसा ही पेपर आप लोगों के भी एग्ज़ाम हॉल में पूछने वाला है क्वेश्चन, ठीक है? तो बिल्कुल ही आप इसी के आधार पे तैयारी कर सकते हैं और अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और जिन टॉपिकों से आज के प्रश्न पूछे गए हैं, उसको अगर बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके के प्रश्न इस जो है एग्ज़ाम हॉल में आज जो है आपके चौथा दिन एग्ज़ाम हो रहा है ग्रुप डी का, तो जिस तरीके से प्रश्न पहले पूछे गए थे, आज भी बिल्कुल वैसे ही पूछे गए हैं। तो आगे आने वाले शिफ्टों में भी बिल्कुल इन्हीं टॉपिकों से प्रश्न को पूछा जाएगा, तो आप इन टॉपिकों को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमसे शाम में 8 पीएम पे मिल जाइए, क्योंकि उस टाइम में आपके लिए हम लोग बहुत बेहतरीन जो है क्वेश्चनों के साथ आते हैं, जहाँ पे आप लोगों के 100% चांस है कि प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे ही जाएँगे इन्हीं टॉपिकों से, क्योंकि डेली ही उसी टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन-कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किन टॉपिकों से। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, फटाफट से आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है? पहला प्रश्न पूछा गया था कि पाचन तंत्र में भोजन की गति की जो है सही क्रम निम्नलिखित में से कौन-सा है? पूछा गया था कि पाचन तंत्र में भोजन की गति का जो है सही क्रम कौन-सा है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। आपने उत्तर क्या बताया, ये एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग मेरे से पहले बताने की कोशिश करेंगे। तो मुँह, ग्रासनली और पेट, ठीक है? जो एग्ज़ाम दे के आए हैं फटाफट से आंसर बताते चलेंगे और जो देने वाले हैं वो भी बताएँगे, ताकि उनका एक टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर क्या होने वाला है, ये आप लोगों को तैयार होना चाहिए पहले से ही। अगला प्रश्न पूछा गया था दूसरा कि गति के जो है यहाँ पे दूसरा पूछ लिया था कि गति के नियम के जो है आप लोगों के अनुसार संवेग में जो है परिवर्तन के दर के जो है अनुपाती होता है। मतलब पूछा जा रहा है कि गति के नियम के दूसरे नियम के अनुसार जो है संवेग परिवर्तन के दर के किसके जो है समानुपाती होता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरे नंबर में बताना था आप लोगों को कि जो गति के दूसरे नियम के अनुसार जो है संवेग में परिवर्तन के दर जो है बल के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए पूछा गया था, तीसरा प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो है अनुच्छेद सदनों को जो है संशोधित करने और उसके साथ जो है संवाद करके राष्ट्रपति के जो है अधिकार से संबंधित है? बताएँगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा जो है आप लोगों को बताना था कि ये तो है आप लोगों के जो है अनुच्छेद जो है 85 से। ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, चौथा प्रश्न कि संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक का दर्जा दिया। संविधान संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा कौन से अनुच्छेद में दिया गया? कौन से संविधान संशोधन में दिया गया? ये प्रश्न पूछ लिया था चौथा में। तो जिन्होंने बताया 102वां जो है संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने था कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि वेग में परिवर्तन की दर को जो है दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 5वां आप लोगों से पूछा गया था। बताएँगे फटाफट से सभी लोग। देखिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, केवल और केवल क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे, ठीक है? और क्लास करना है तो आप लोग जो है हमसे शाम में मिलिए, जो जब पूरे के पूरे जब तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो जाएगा, तो शाम में हम बिल्कुल एक ऐसा क्लास लाते हैं जहाँ से जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है, उन टॉपिकों को ही जड़ से खत्म करते हैं और 100% आपको सिलेक्शन यहाँ से मिलने की जो है गारंटी है, ठीक है? तो त्वरण जो है जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं के जो है ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? अम्ल या नमी की उपस्थिति में धातुओं के ऑक्सीकरण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर छठा जो है पूछा गया था। बताएँगे सभी लोग? क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो अगर आपने बताया है संक्षारण, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था, यहाँ पे देखिए रीजनिंग का प्रश्न था
कि जो है यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ घटाव, तो भाग का अर्थ यहाँ पे जो है गुणा हो, तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आप लोगों को वैल्यू बताना था। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। रीजनिंग के प्रश्न तो बहुत बहुत जो है हद तक सही है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि क्लास में मैंने बताया था। इसने बोला गुणा, गुणा का स्थान पे क्या लिखना है, गुणा के स्थान पे माइनस, यानी कि यहाँ पे आपको घटाव रखना है, ठीक है। फिर बोला है भाग, भाग का अर्थ क्या है, यहाँ पे देख लो, भाग का अर्थ जो है यहाँ पे लिख रहा है गुणा है, तो यहाँ पे गुणा। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, यहाँ पे भागा है, तो यहाँ पे आप लोगों को भागा देना है। प्लस का अर्थ क्या है, भागा, तो यहाँ पे भागा दो। माइनस का अर्थ क्या है, तो प्लस है, तो माइनस का अर्थ प्लस दे दो। अब इसी को सॉल्व कर लो। अब इसी को सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो 15 माइनस, यहाँ पे सबसे पहले भाग देंगे, 3 चौका 12, 3 हो जाएगा, 3 में 6 से गुणा करोगे, 3 छक्के 18, प्लस का 5, 20 और 5 प्लस में है तो 15 और 5 प्लस में है तो 20, 20 में से 18 जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोगों का 2। और 2 यदि आपने बताया था ऑप्शन नंबर जो कि बी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा ऐसे प्रश्नों को। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भारत में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मैंने क्लास में भी बताया था कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम हॉल में आएगा, जैसे कि आप लोगों से पूछ दिया। तो असम में है, ये तो बिल्कुल आपने लगा भी दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा था कि पौधों में लैंगिक प्रजनन का जो है अंतिम उत्पाद क्या है। पौधों में लैंगिक प्रजनन का जो है अंतिम उत्पाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है बीज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि वनस्पति प्रवर्धन की प्रक्रिया में पौधों के किस भाग का जो है उपयोग ग्राफ्टिंग में किया जाता है। तो ग्राफ्टिंग में तो किया जाता है यहाँ पे तने का उपयोग, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, देखिएगा यहाँ पे 11वां नंबर प्रश्न कि जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 11वें पे आ चुके हैं, पूछा गया था आप लोगों से। और देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये देखना है ये बनाया किस तरीके से, ये एक जो है श्रृंखला चल रहा है, ठीक है। तो इसके आगे हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या होने वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये समझना है कि पहला अक्षर जो है इसने किस तरीके से सॉल्व किया है, ठीक है। तो बिल्कुल हम जो है इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर यहाँ पे ये पता चल जाए कि पहला जो वर्ड है ये किस तरीके से लिखा गया। जैसे ई है 5 पे, एच होता है 8 पे, के होता है 11 पे, एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे। तो देखिए 5 3 8 3 11, 11 3 14 3 17, तो 17 में 3 जोड़ दोगे 20 हो जाएगा और 20 पे होता है आपका अक्षर कौन सा, टी। अब देखो यहाँ पे यू लिखा है, यहाँ पे एस लिखा है, यहाँ पे यू लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपका टी से स्टार्ट होना चाहिए राइट उत्तर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको दिया गया था, यही आपको चुनना था। आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल इसको आसानी से बना लिया होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है, ये पूछ लिया था। तो अनुच्छेद जो है 66 है, 66, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। बताएंगे ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद जो है 315 ए में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि जो है 45 रुपये की मुद्रित कीमत वाली एक पुस्तक जो है 10%, 20% और 25% की छूट पर उपलब्ध है, तो पुस्तक का जो है विक्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन ये प्रश्न है
और ये गणित के प्रश्न मैंने इस टाइप के पढ़ाए थे आप लोगों को क्लास में कि ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा, और वही हुआ जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था। जैसे इसको सॉल्व करना है तो क्या करोगे आप लोग कि देखिए 4500 रुपया इसका दाम था, पर जब हम खरीदने गए तो इसने कहा कि 10% का छूट है, मतलब अगर 100 रुपया का रहता तो हमें 90 रुपया का ही मिल जाता। फिर इसने कहा कि नहीं 20% का छूट दे देते हैं, उसी पे 20% का आपने फिर से छूट लिया, यानी 100 का सामान होता तो आपको 80 में ही मिल जाता। लेकिन फिर कहा भाई साहब फिर से आपको छूट दे दिया जाएगा अगर आप खरीदते हो तो 100 का सामान जो है 75 का ही मिल जाता, 25% आपको छूट दे दिया जाता। एक बार 10 छोड़ा गया, एक बार 20, एक बार 25। अब यहाँ से कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो पूरा का पूरा कट गया। 4, 25 के पहाड़े में 3 मरतबे, 25 के पहाड़े में 4 मरतबे, 4 के पहाड़े में 4 दूना का 8। हमारे पास बचा है 45, 2, 3, 9। अब गुणा कर लो, यहाँ पे गुणा करो, देखो क्या होता है। 3 दूना का 6, 6 हो गया, 6 नवा 54 हो गया, 54 से गुणा कर दो, 4 पचे 20, 4 चौका 16 और 2 18, 5 पचे 25, 5 चौका 20 तो 22। अब देख लो 0, 8 पंच 13, 4 और यहाँ पे 2, आपका आ जाएगा 2430। आपका 2430 रुपया जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इतने में आपको ये वस्तु मिलने वाला था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि न्यूटन का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। न्यूटन के गति के जो नियम है उसके पहले नियम को क्या कहा जाता है, ये जो है आप लोगों से पूछा गया था प्रश्न। तो देखिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का भी नियम। ठीक है, ये न्यूटन के प्रथम लॉ कहो या जड़त्व का नियम कहो, बात एक ही होता है, इसका दूसरा नाम है। अगला प्रश्न पूछा था कि अवतल लेंस किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बना सकती है। अवतल लेंस जो है किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना था। अवतल लेंस किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो अवतल लेंस जो होता है आप लोगों को बताना है कि ये तो आभासी, सीधा और छोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा था कि फाइड महिला ग्रैंड फिक्स 2025 का जो है किताब किसने जीता। तो जिन्होंने बताया कि कोनेरू हम्पी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है कोनेरू हम्पी का जो है राइट उत्तर आप लोगों को आ रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया। जो खेलो इंडिया यूथ गेम था 2025 में हुआ, उसमें पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जो है कौन जो है रहा, कौन हासिल किया सबसे जो है सर्वोच्च स्थान। तो जिनने बताया कि महाराष्ट्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का जो है 2 गुना है तथा लाभ प्रतिशत 10 गुना है तो जो है प्रारंभिक लाभ प्रतिशत जो है ज्ञात करना है। अब देखिएगा यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। जैसे यहाँ पे प्रश्न में बोला क्या गया है ये हमें समझना है कि जो है अगर देखिएगा 2 गुना हो रहा है, विक्रय मूल्य का जो है 2 गुना हो रहा है, विक्रय मूल्य का 2 गुना प्रारंभिक मूल्य, तो 2 गुना का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 1 रुपया था और 1 रुपया कोई ब्याज देगा तभी तो 2 गुना होगा। 2 गुना का मतलब होता है 1 रुपया आपका और 1 रुपया ब्याज, यानी कि एक जो है आप लोगों का विक्रय मूल्य था, एक आप लोगों का एसपी था, एक एसपी बराबर जो है 10 गुना जो है क्या है, 10 गुना का मतलब होता है लाभ का मतलब हुआ, एक तो आपका था और 9 लाभ हो गया, यानी कि 9 आपका प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो एसपी का वैल्यू हो जाएगा 9 और लाभ हमारा हो जाएगा 1। अब इसने बोला है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत, तो देखिए आप 9 रुपया में बेचोगे किसी चीज को तो 1 रुपया का लाभ हो जाएगा, यानी कि आपने खरीदा कितने में है, अगर ये निकालोगे सीपी तो आपका खरीद मूल्य हो जाएगा 8 रुपया, क्योंकि आप 9 रुपया में बेच रहे हो तो आपको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यानी कि एक जो है आप लोगों का खरीद 8 रुपया का है और 1 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंटेज निकालना है तो 1 और 8 के ऊपर और गुणे आपको 100 करना है। 8 के पहाड़े में 100 कितना, 12 8 96, 12 8 96 मतलब 12 पॉइंट में जो है आप लोगों का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए ही आने वाला है।
अगला प्रश्न पूछा था कि पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की अवस्था किस पर निर्भर करती है? ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था। तो देखिए पदार्थ की जो अवस्थाएँ होती हैं, ये किस पर निर्भर करती है? तो तापमान और दाब दोनों पे। ऑप्शन नंबर जो है डी आप लोगों को लगाना था। अगला प्रश्न पूछा था कि ये जो रीजनिंग का प्रश्न है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध जो है हम लोगों को बताना था। ये जो है आप लोगों के एनालॉजी टाइप के प्रश्न होते हैं। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। देखिए बी का संबंध डी से है, तो बी होता है 2 पे, डी होता है 4 पे, मतलब 2 जोड़ दिया। डी होता है और डब्ल्यू, डी डब्ल्यू क्या अपोजिट है। एफ से जो है डी लिखा है, मतलब -2 लिखा है। एच का जो है एस लिखा है, यानी कि एच एस अपोजिट। ये जो है एक दूसरे के अपोजिट है। वही काम करो, टी में 2 जोड़ दो। पहले क्या करना था, 2 जोड़ना था, तो टी में 2 जोड़ो तो भी हो जाएगा। भी से ये नहीं होगा, बिल्कुल गलत। अब दूसरा देख लो, दूसरा डब्ल्यू का डी अपोजिट लिखा है, तो भी का अपोजिट क्या होता है? भी का अपोजिट होता है ई। ठीक है, यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, ऊपर वाला। अब देखिए वाई, वाई में क्या करना है, 2 माइनस, पहले 2 जोड़ना था, फिर अपोजिट, फिर 2 माइनस। वाई होता है 25 में से 2 जाएगा, आपका कितना आ जाएगा? आपका 23। 23 पे होता है डब्ल्यू। अब देख लो डब्ल्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जो दिया गया समीकरण है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें वैल्यू लाना था। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। 100 जो है 9 लिखा हुआ है, 109 से यहाँ पे 74 लिखा है, तो कितना माइनस किया है? तो 26 9 35, 35 माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे देखिएगा कितना माइनस कर दिया, तो माइनस का 28। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 21। फिर यहाँ पे देखो माइनस का 14। तो इसके आगे हम देख रहे हैं कि 7 का जो है हर बार माइनस कर रहा है, तो 14 में से 7 जाएगा 7, तो -7 कर दो। 11 में से 7 जाएगा 4, जो है हम लोग का राइट उत्तर हो जाएगा अगला पद। बिल्कुल सिंपल सा था। अगला प्रश्न देखिए पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच के संबंध से संबंधित है? बताएंगे यहाँ पे। तो जिन्होंने बताया अनुच्छेद 75, उनका बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न था कि दिए गए समीकरण का कौन सा चिन्ह स्थान जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा? तो देखिए ये तो बिल्कुल लॉजिकली आप आसानी से कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 से 5 हुआ यानी कि 4, 32 यानी कि 27, 188 यानी कि यहाँ पे घटा दो 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 के बाद से आपका 5, और यहाँ पे 2। अब देखिए ये क्या है, ये जो है वर्ग है 2 का, फिर ये 3 का क्यूब है, ये 4 का कितना है, ये 2 का वर्ग 2, ये 2 के पावर 3, और ये 4 के पावर 4 है। देखो 2 के पावर पहले 2, 2 के पावर 2 4, 3 के पावर 3 9, 4 के पावर 4 256। तो इसके आगे हम 5 के पावर 5 रखेंगे और 188 जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 300, जो है आप लोगों का 25। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था आप लोगों से कि गोलाकार लेंस का द्वारक मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो ये आप लोगों को बताना है लेंस की वक्रता पर। तो इस तरीके से जो है आज का जो भी प्रश्न पूछा गया था, उसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, ठीक है। और इस क्लास का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे जो है आप लोगों को पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलता है, ठीक है। चलिएगा।